हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सीएससी नॉलेज में डीएसए के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हैमिल्टोनियन साइकिल क्या होता है। हैमिल्टोनियन साइकिल का मतलब है कि आपको कोई एक ग्राफ दिया होगा और उसमें क्या रहेगा कि हैमिल्टोनियन साइकिल ऐसी साइकिल होती है कि जो सारे ही वर्टेक्स को एक बार क्या करे, कवर करे। इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन साइकिल। इसके अंदर क्या कंडीशन है कि स्टार्ट एंड एंड एट द सेम वर्टेक्स फॉर्म ए क्लोज लूप। सपोज यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो इस तरीके से ऐसे जाके ये इसका एक साइकिल बन सकती है, या फिर इस तरीके से आप एक साइकिल ऐसे बना सकते हैं। तो ये जो है इसको क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन साइकिल की। वो स्टार्ट और एंड क्या होता है, स्टार्ट और एंड सेम वर्टेक्स होना चाहिए और एक क्लोज लूप बनना चाहिए। इसके लिए इसको एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, ग्राफ मस्ट बी कनेक्टेड, ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम बनाते कैसे हैं। इसके सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लिखेंगे कि जिस जो हमें बताया कि कौन कौन सा वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड है। सपोज क्या 1 1 से कनेक्टेड नहीं, 1 2 से कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है। 1 3 से कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है। 1 4 से नहीं कनेक्ट है, 1 5 से कनेक्ट है। तो हम एक इस तरीके से एक मैट्रिक्स बनाएंगे और हम इस तरीके से इस एरे के हेल्प लेंगे इसको हम, और उसके ज़रिए से हम क्या बनाएंगे, स्टेट स्पेस ट्री, जिससे हम सोल्यूशन लिखेंगे कि कितने ही पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं इसके, कि ये हैमिल्टोनियन साइकिल फॉर्म करता है। सपोज एक सोल्यूशन क्या है हमारा, 1 2 5 4 3 1, 1 2 5 4 3 1, एक सोल्यूशन ये हो सकता है। इस तरीके से और क्या सोल्यूशन हो सकता है, 1 3 4 5 2 1, 1 3 4 5 2 1, एक सोल्यूशन ये हो सकता है। तो इस तरीके से हमें ये सोल्यूशन बनते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करते हैं, ये हम इस तरीके से मैट्रिक्स बना लिए कि हम जो पिछला ग्राफ था उससे अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि 1 1 से कनेक्ट नहीं, 1 2 से कनेक्ट है। 1 2 से कनेक्ट है तो हमने क्या किया, 1 लिख दिया। 1 3 से कनेक्ट है, हाँ कनेक्ट है। 1 4 से कनेक्ट है, 1 4 से कनेक्टेड नहीं है। हम उस ग्राफ को एक बार फिर से यहाँ पे बना लेते हैं। सपोज ये वाला ग्राफ हम फिर से यहाँ पे बना लेते हैं, जिससे हमें वो मैट्रिक्स बनाने में क्या रहे, आसानी रहे। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से है, 1 2 3 4, कनेक्शन कुछ इस तरीके से है, एंड 2 5 से कनेक्ट है, 2 4 से कनेक्ट है, 1 3 से कनेक्ट है। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या देख सकते हैं, 1 1 से कनेक्ट नहीं, 1 2 से कनेक्टेड है तो हमने 1 लिख दिया। 1 3 से कनेक्टेड है तो लिख दिया। 1 4 से कनेक्ट नहीं है, 1 5 से कनेक्टेड है तो लिख दिया। सिमिलरली 2 1 से कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो 1 2 से भी कनेक्टेड है, 2 1 से भी कनेक्टेड है। 2 2 से नहीं है, 2 3 से कनेक्टेड है, 1 लिख दिया। 2 4 से कनेक्टेड है, 1 लिख दिया। 2 5 से कनेक्टेड है, 1 लिख दिया। इस तरीके से हमने क्या की, हमने एक मैट्रिक्स बना ली। अब हम यहाँ से अब इसके क्या करेंगे, हम इसके ज़रिए से इसको स्टेट स्पेस ट्री से हम ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस बनाएंगे। अब इसमें जो ये पहले क्वेश्चन, ये क्या स्टार्टिंग वर्टेक्स है। अभी इसका हम हेल्प किस तरीके से लेंगे, इसका हम हेल्प इस तरीके से लेंगे कि सपोज ये हमारे पास ये रही मैट्रिक्स। ओके, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स रही, ये रहा। अब हम यहाँ पे स्टार्टिंग वर्टेक्स हमने फिक्स कर दिया 1, कि हम 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो पोजीशन है यहाँ से हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब आगे सारी पोजीशन पे हमने क्या कर दिया, 0 0 फिल कर दिया कि अभी हमने स्टार्टिंग वर्टेक्स को फिक्स किया है। ठीक है, अब जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पे क्या क्या हो सकती है, 1 से आप सेकंड वर्टेक्स पे जा सकते हो, थर्ड वर्ट सेकंड वर्टेक्स पे, सेकंड वर्टेक्स पे जा सकते हो, थर्ड पे भी, सेकंड पे जा सकते हो, थर्ड पे भी जा सकते हो, फोर्थ पे जा सकते हो एंड फिफ्थ पे जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 हमारे पास पॉसिबिलिटी है जो हम जा सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक बार जा जाके सारी पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे। तो एक एक बार जा जाके सारी पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे, फिर हम इसके बाद आगे वाले देखेंगे, आगे वाले देखेंगे। हम इसको हम बना के देखते हैं तो हमें समझ में आए कि ये चीज़ कैसे काम करती है। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग वर्टेक्स जो हमने फिक्स किया था वो हम बना लेते हैं। हमने क्या फिक्स किया था, 1। ठीक है, और हम इसके बाद यहाँ पे ये रही हमारी, इसको भी हमने साइड में बना लिया। ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 1 2 3 4 5, हमने स्टार्टिंग वर्टेक्स को फिक्स कर दिया। आगे 0 0 0 0। तो हम सेकंड पोजीशन पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सेकंड पोजीशन पे हमारा
2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो अब हम चेक कैसे करेंगे कि हमें किसके साथ चलना है। सपोज हमने क्या करते हैं कि हम लेते हैं 2 लेते हैं, 2 कि हम इस पोजीशन पे 2 रख सकते हैं। तो अब हम पीछे वाली मैट्रिक्स जाके देखेंगे। पीछे वाली मैट्रिक्स से हम क्या देखेंगे कि क्या 1 2 से कनेक्टेड है। हाँ 1 2 से कनेक्टेड है। तो 1 2 से कनेक्टेड है तो हम इसको क्या करेंगे आगे बना देंगे कि 1 हम क्या करेंगे 1 को 2 से कनेक्ट कर देंगे। फिर हम इसके आगे मैट्रिक्स। तो अब हमने क्या किया, पहले हमने 1 रखा था और हमने सेकंड पोजीशन पे क्या रख दिया 2 को रख दिया। ठीक है, अब हमारे पास आगे क्या क्या हो सकता है। 1 2 तो आ चुका है, ठीक है, 1 2 इस लूप में कवर हो चुका है, एक ही बार कवर करना तो 1 2 कवर हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे जो जो पॉसिबिलिटी बनती है, यहाँ पे ऐसे 0 0 रहेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या 3 4 एंड 5 की पॉसिबिलिटी बनती है कि हम इस पोजीशन पे 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं 3 के साथ चेक करते हैं। तो 3 के साथ क्या हम आगे 3 बना सकते हैं, तो उसके लिए हम फिर से जाएंगे, हम ग्राफ में चेक करेंगे कि क्या 2 3 से कनेक्टेड है। तो देखेंगे कि हाँ 2 3 से कनेक्टेड है। तो हम इसको क्या करेंगे आगे बना देंगे। तो हम क्या करेंगे 2 को आगे 3 से कनेक्ट कर देंगे। मतलब हमें ये देखना रहता है कि सपोज हमने क्या किया, अब यहाँ पे 3 बना दिया और यहाँ पे क्या है 0 एंड 0। तो हमें ये देखना रहता है कि ये दो वैल्यूज़ क्या आपस में कनेक्टेड है। अगर ये दो वैल्यूज़ आपस में कनेक्टेड है तो हम आगे ग्राफ को इस तरीके से स्टेट स्प्रेडशीट को क्या करेंगे आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे हम 4 को रख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 5 को रख सकते हैं। तो अब हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या, अगर सपोज हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा 3 4 आपस में कनेक्टेड है, 3 4 आपस में कनेक्टेड है, 3 4 आपस में कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे इसको आगे इस तरीके से बना देंगे, 3 के साथ 4 को कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो हम इसके यहाँ क्या कर दिए 4 कर दिया। अब यहाँ पे लास्ट में 1 2 3 कनेक्ट हुए, हमारे पास लास्ट में एक ही केस बचता है कि हम यहाँ क्या कर दें 5 को कर दें। तो हम देखेंगे कि क्या 4 से 5 कनेक्टेड है, 4 से हमारा क्या 4 से हमारा 5 कनेक्टेड है, 4 से हमारा 5 कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे आगे यहाँ पे 4 से 5 को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें देखना कि ये सही है। तो हम वापस से, क्योंकि हम देखते हैं कि हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लूप बनाते हैं, तो हम देखेंगे कि क्या 5 भी 1 से कनेक्टेड है, क्या 5 भी 1 से कनेक्टेड। तो देख रहे हैं कि 5 भी 1 से कनेक्टेड है। तो यानी कि ये हमारा एक सोल्यूशन बन गया 1 2 3 4 5। यानी कि हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 से हमारा एक सोल्यूशन बन रहा है 1 2 3 4 5 1। मतलब इस तरीके से हमने क्या किया एक क्लोज लूप बनाया। तो अब इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते हैं, हम देखें कि और कितने सॉल्यूशंस बन सकते हैं। तो 4 से हम अब हम वापस से, जैसे हमने एक ये बना लिया था, अब हम क्या करेंगे हम चेक करने आएंगे, ये तो सोल्यूशन हो गया। अब हम इसकी जगह वापस से 0 कर देंगे। हमने क्या करेंगे इस पोजीशन पे इसकी जगह हम क्या करेंगे वापस से 0 कर देंगे 1 2 3 4 और यहाँ हम क्या कर दिए वापस से 0 कर दिए। अब यहाँ पे खाली एक पॉसिबिलिटी थी तो हम वापस से क्या करेंगे हम इसको भी 0 कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, 4 हो सकता था, 5 हो सकता था। 4 को तो हमने कवर कर लिया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक बार 5 रख के चेक करेंगे। तो अभी हमने क्या किया यहाँ पे 5 रख दिया। अब हम फिर से वही चेक करेंगे क्या 3 5 आपस में कनेक्टेड है, कि क्या 3 और 5 आपस में कनेक्टेड है। तो हमने देखा कि 3 और 5 आपस में कनेक्टेड नहीं है, 3 और 5 आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो हम 3 के बाद यहाँ पे 5 नहीं बनाएंगे। ओके, कि हम यहाँ पे 4 से लाइक दिस, कि यहाँ पे हमारा क्या था 3 था। ठीक है, 3 के बाद हमने यहाँ रखा था 4। तो 3 से 4 हमारा कनेक्टेड था, हमने बना दिया। अब हमारे पास 3 से 5 कनेक्टेड नहीं है तो हम इसके आगे इसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 4 और 5 वाली केस हो गया, तो जब 4 और 5 वाला दोनों केस कवर हो गया तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी क्या करेंगे 1 2। अब ये दोनों जगह पे 0 0 कर दिया, अब हम यहाँ पे भी वापस से 0 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी थी नंबर रखने की, कौन कौन से वर्टेक्स आ सकते थे, 3 आ सकते थे, 4 आ सकते थे, 5 आ सकते थे। 2 के बाद 3 आ सकते थे, 4 आ सकते थे, 5 आ सकते थे। 3 के साथ हमने चेक कर लिया, अब हम 4 को रख के चेक करेंगे कि हम इस पोजीशन पे क्या करेंगे हम 4 रख देंगे। और फिर चेक करेंगे क्या 2 और 4 आपस में कनेक्टेड है, क्या 2 और 4 आपस में कनेक्टेड है। हाँ 2 और 4 आपस में कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे 2 के बाद यहाँ पे 4 बना देंगे। ठीक है, अब 2 के बाद हमने यहाँ 4 रख दिया।
अब यहाँ पे क्या आ गया 1 2 4। अब यहाँ पे क्या क्या नंबर हो सकते हैं, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो हम एक बार 4 और 3 को चेक करते हैं। तो क्या 4 3 आपस में कनेक्टेड है? तो हम पीछे वाले ग्राफ से अब देख सकते हैं कि 4 और 3 आपस में कनेक्टेड है। तो हम यहाँ क्या बना देंगे, 3 बना देंगे। अब हम देखेंगे 3 के बाद 3 हो गया, यहाँ पे सपोज अभी हमने 3 लिया है, ठीक है 3 लिया है। तो 1 2, तो यहाँ पे एक लास्ट पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे 5 आ सकता है। तो क्या 3 और 5, पीछे ग्राफ में 3 और 5 आपस में कनेक्टेड था, 3 5 आपस में कनेक्टेड नहीं था। तो ये क्या होगा, ये हमारा सोल्यूशन कंप्लीट नहीं होगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 0 कर दिया। अब इस पोजीशन पे हम 3 रख सकते थे, 3 के साथ हमने चेक कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 5 रख के देखते हैं। तो हम देख सकते हैं 4 और 5, क्या 4 और 5 आपस में कनेक्टेड था ग्राफ में? हाँ 4 और 5 कनेक्टेड था, तो हमने इसको आगे बना दिया। अब इस पोजीशन पे क्या 1 2 4 5 आ चुका है। हम यहाँ पे क्या और रख सकते हैं, यहाँ पे हम लास्ट वैल्यू हम रख सकते हैं 3। तो हम देखेंगे क्या 5 और 3 आपस में कनेक्टेड थे, 5 और 3 ग्राफ में आपस में कनेक्टेड नहीं थे। तो हम इसको क्या करेंगे, ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसको चेक कर लिया। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, पिछली वैल्यूज को 0 करेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे किसके साथ हम चेक कर रहे थे, 4 के साथ चेक कर रहे थे। हमने ये दोनों केस चेक कर लिया। अब 4 के बाद हम यहाँ से 4 हटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया, 0 कर दिया। तो हम चेक कर सकते हैं कि हम अब इस पोजिशन पे क्या क्या केस बन सकता था। ये जो मैट्रिक्स ये मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इसको वन बाई वन हर स्टेप की मैट्रिक्स को बनाएंगे। इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन समझने में, सॉल्व करने में आसानी होगी और इससे आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम, 3 रख सकते थे, 4 रख सकते थे, 5 रख सकते थे। 3 और 4 के साथ हमने चेक कर लिया। अब लास्ट में हम यहाँ पे 5 रख के चेक करते हैं। 5 से चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे क्या 2 और 5 आपस में कनेक्टेड है। हमने यहाँ 5 रखा, फिर हम देखेंगे क्या 2 और 5 आपस में कनेक्टेड है। तो हम ग्राफ में जा देख सकते हैं 2 और 5 आपस में कनेक्टेड है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे 5 के साथ सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। अब 5 हो गया, तो अब इस क्वेश्चन पे आगे क्या 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 आ सकता है, 3 और 4 आ सकता है। एक बार हम 3 के साथ चेक कर सकते हैं, क्या 5 और 3 आपस में कनेक्टेड है? नहीं कनेक्ट है, तो ये सोल्यूशन यहीं पे रुक जाएगा, आगे नहीं बनेगा, ओके। और हम इस पोजीशन पे हम क्या करें, और 4 के साथ चेक करते हैं कि यहाँ मतलब ये अभी ऐसे कि इस साइड ऐसा 3 नहीं आएगा। अब हम 4 के साथ चेक करते हैं कि 5 और 4 के आपस में कनेक्टेड है। हम देख सकते हैं कि ग्राफ के अंदर 5 और 4 आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एक ही केस, यहाँ पे हम क्या केस आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक है। तो 3 के साथ नहीं बना, 4 के साथ बना। तो अब यहाँ पे 1 2 5 4 हो गया। यहाँ पे लास्ट में हम कौन सा नंबर रख सकते, लास्ट में कौन सा नंबर बच रहा है, कौन सा वर्टेक्स बच रहा है, 3 बच रहा है। तो हम यहाँ पे 3 कर सकते हैं कि नहीं, हम चेक करेंगे ग्राफ से कि क्या 4 और 3 आपस में कनेक्टेड है। तो हम ग्राफ में देख सकते हैं कि 4 और 3 आपस में कनेक्टेड है, 4 और 3 आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ तक बन गया। अब हम ये पांचों वर्टेक्स तो कवर हो गए। अब हम चेक करेंगे कि 3 और 1 भी आपस में कनेक्टेड हैं ग्राफ में। 3 और 1 भी अगर कनेक्टेड होंगे तो हमारा एक और सोल्यूशन बन जाएगा। तो हम ग्राफ से देख सकते हैं कि 3 और 1 भी जो हमारा क्या है, 3 और 1 भी ग्राफ में हमारा कनेक्टेड है। इस तरीके से 3 और 1 भी ग्राफ में कनेक्टेड है। तो ये और एक हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक सोल्यूशन, हमें एक और सोल्यूशन मिल गया। 1 2 5 4 3 1 1 2 5 4 3 1 1 2 1 2 5 4 3 1, ये हमारा एक और क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। हैमिल्टोनियन साइकिल हमारी एक और बन गई, ठीक है। अब हम सिमिलरली हम फिर क्या करेंगे, अब हमने यहाँ 3 रखा था, हमें उसको वापस से क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। हम इसको मैं ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, वापस से इस पोजीशन पे ये सारी पोजीशन को इस तरीके से रखेंगे। 1 2 5 थे हम यहाँ पे, और यहाँ पे हमने रखा था 4 रखा था, यहाँ पे हमने क्या रखा था, 3 रखा था। तो हम क्या करेंगे, अब इस पोजीशन को हम 0 बनाएंगे, इस पोजीशन को हम 0 बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, अब इस पोजीशन पे क्या क्या हो सकता था, 4 और 4 के बाद 4 हो सकता था, 5 के साथ यहाँ 4 हो सकता था और 3 हो सकता था। तो 5 3 में कोई कनेक्शन है नहीं, तो ये भी 0 बना देंगे। अब इसको हम यहाँ पे क्या क्या वैल्यू हो सकती थी, यहाँ पे वैल्यू आ सकती थी 3 4 एंड 5 आ सकती थी। हमने 3 4 5 तीनों केस चेक कर लिया, तो हम यहाँ पे भी 0 बना देंगे। अब इस क्वेश्चन पे क्या क्या वैल्यू आ सकती थी, इस क्वेश्चन पे वैल्यू आ सकती थी 2 3 4 5। 2 के साथ तो हमने चेक कर लिया, अब हम किसके साथ चेक करेंगे, 3। तो इस वैल्यू को पहले तो 0 बनाएंगे एक स्टेप में, फिर अगले स्टेप में हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो सिमिलरली इस तरीके से हम यहाँ पे पहले पूरी 3 के लिए चेक करेंगे, फिर 3 की सारी पॉसिबिलिटीज चेक हो जाएगी,
2 और 3 हो गया, तो हम यहाँ पे 4 के लिए चेक करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, 4 बनाएंगे। फिर हम हर स्टेप पे चेक करते रहेंगे। जैसे हम देख सकते हैं कि 1 और 3 कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है। क्या 1 और 4 कनेक्टेड है? तो हम देख सकते हैं ग्राफ से कि 1 और 4 कनेक्टेड नहीं है, तो हम 1 और 4 का केस को नहीं लेंगे। फिर हम 5 देखेंगे कि क्या 1 और 5 कनेक्टेड है, हम यहाँ पे 5 रख के चेक करेंगे, तो 1 और 5 कनेक्टेड है, 1 और 5 कनेक्टेड है, तो हम इसके आगे इसके केसेस बना देंगे, इसके केसेस बना देंगे। तो हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा स्टेट स्पेस ट्री कुछ इस तरीके से बन के आएगा। जब 3 वाला केस हम कवर करेंगे तो हमारे ये केसेस बन के आएंगे। इसको आप जो मैंने आपको इतना मैनुअली यहाँ पे करके दिखाया, आप 3 और 5 के लिए 3, 4, 5 के लिए आप खुद से चेक करें और इससे मैच कराएं। यहाँ पे देख सकते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हैमिल्टोनियन साइकिल इस ग्राफ के अंदर हमारे, जो ये हमारा दिया वो ग्राफ है, इसके अंदर हमारे अंदर 8 हैमिल्टोनियन साइकिल फॉर्म हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा हैमिल्टोनियन साइकिल का क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और इस तरीके से हम निकालते हैं कि स्टेट स्पेस ट्री का यूज़ करके हम कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ मतलब कि कौन कौन से हैमिल्टोनियन साइकिल फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, ये इसका एल्गोरिथम है, आप इसको भी चाहें तो देख सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n आती है। ओके, ठीक है, इसमें बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कोई डुप्लीकेट्स नहीं हो सकता है। एज हमेशा एज फ्रॉम प्रीवियस वर्टेक्स, मतलब जो हम ये इस तरीके से ग्राफ बना रहे थे, इसमें हम ये देख रहे थे कि क्या दोनों वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड हैं कि नहीं कनेक्टेड हैं। और फिर हम जब पूरा ग्राफ बना ले रहे थे, फिर हम लास्ट के वैल्यू को पहले से चेक कर रहे थे क्या ये दोनों भी कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है। तो जब ये सारी कंडीशंस मेट हो जा रही थी तो हमारा हो जा रहा था कि हमारा एक हैमिल्टोनियन साइकिल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हैमिल्टोनियन साइकिल। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।